दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे माता पिता इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बारे में बहुत सारी हम लोगों को बातें बताते थे कि बेटा कुछ पोर्शन आप लोग रखें और उसको सेव करें बैंक में एफडी कराएं। लेकिन आजकल का जो युवा है वो किस ओर मुड़ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट के किस दिशा को देख रहा है, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। चलिए हम लोग सीखते हैं, यहां पे समझते हैं क्या चीज। देखिए, ये मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है आप लोगों के सामने और ये कर्व लाइन एक बनाई हुई है। इस लाइन का क्या मतलब है वो हम लोग पहले समझते हैं। तो इस लाइन का ये मतलब है यहां पे कि भाई कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट है यहां पे बताए गए हैं। जैसे कि पहला बताया गया बी का मतलब यहां पे है बॉन्ड, फिर है आपका एफडी, फिर है न्यू स्टार्टअप, स्टॉक्स और क्रिप्टो। ये आपको लाइन दिखाती है कि अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे यहाँ पे रिटर्न जो मिलता है वो लो रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये क्या है, ये रिटर्न क्या मिलता है भाई, लो रिटर्न मिलता है। एफडी में इसके बाद इससे ज्यादा रिटर्न मिलता है। मतलब आज अगर हम लोग एफडी में देखें तो लगभग 6 से 7% या कहीं कहीं पे 5 से 6% के बीच में रिटर्न मिलता है, जो हमारे माता पिता भी सजेस्ट करते हैं कि भाई एफडी सबसे सेफ मानी जाती है, सबसे सेफ एसेट मानी जाती है। फिर इसके बाद हम लोग किसी न्यू स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं डूबने के भी चांसेस होते हैं, और कोई स्टार्टअप ऐसा भी होता है कोई ग्रो कर जाए तो वो उसमें रिटर्न आपका अच्छा मिल जाता है। इसके बाद आता है स्टॉक्स और फिर आता है क्रिप्टो। ठीक है, तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पे स्टॉक्स की बात करेंगे, जो आजकल का युवा इन्वेस्टमेंट करता है और जागरूक हो रहा है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे बॉन्ड में, तो यहाँ पे 4 to 5% रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। फिर एफडी की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई 6 से 7% रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, अलग अलग बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज अगर इन्फ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति की बात करें, तो वो भी 6 से 7% के बीच में लाई करता है। तो इधर एफडी का आपका इंटरेस्ट आया और इधर आपका इन्फ्लेशन आया, दोनों मिलाकर के न्यूट्रल हो गए, आपको कुछ नहीं मिला। मतलब चीजें जो है बाजार में वो महंगी हो गई हैं, इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है तो वो उसी में सब चला गया, ये मान के चलें। ठीक है, तो एफडी भी आज की डेट में आजकल के युवाओं के लिए ज्यादा आकर्षक ये इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। न्यू स्टार्टअप में जैसे बताया कि रिस्क रहता है और इसमें स्टॉक से कम रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें स्टॉक्स, जो ये हॉट टॉपिक है स्टॉक्स का, और इसके बाद है क्रिप्टो। ठीक है, मतलब यहां पे है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा। वही चीज यहां पे लिखा है कि लो रिटर्न अगर आपको लेना है, 5 से 6% रिटर्न लेना है, 4 से 5% लेना है, जिसमें कि लो रिस्क रहेगा, मतलब ना के बराबर रिस्क रहेगा एक तरीके से, तो वो आप एफडी या बॉन्ड में कर सकते हैं। लेकिन आज अगर देखें तो रिटर्न किसको नहीं अच्छा लगता है, सभी को जल्दी जल्दी पैसे बनाने यहां पे अच्छे लगते हैं। ठीक है, हाई रिटर्न अगर मिलेगा तो हाई उसमें रिस्क होगा, और रिस्क है तो इश्क है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने, रिस्क है तो इश्क है। तो वही चीज है, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे स्टॉक में आप लोग लगाएं, अगर आप लोग सोच समझ करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। वो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा यहां से पैसे बना सकते हैं। अब हम लोगों को पता है कि भाई लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप 3 तरीके के स्टॉक्स होते हैं। लार्ज कैप में जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, डीमार्ट हो गया, इस तरीके के स्टॉक्स आते हैं जिसमें कि मार्केट वैल्यू जिनकी बहुत होती है और इनमें रिस्क भी क्या होता है, रिस्क भी बहुत ही कम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं मिड कैप जो कि ग्रोइंग कंपनी है, और उसके बाद स्मॉल कैप जो अभी अभी कंपनीज आई है जो ग्रोथ रखती है। तो सबसे कम जो रिस्क रहता है वो रहता है लार्ज कैप में, उसके बाद आपका मिड कैप में, और उसके बाद आपका रहता है स्मॉल कैप में। सबसे ज्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में, फिर मिड कैप में उससे कम रहता है, और लार्ज कैप में सबसे कम रिस्क रहता है। लेकिन लार्ज कैप में रिटर्न भी कम मिलते हैं, मिड कैप में उससे ज्यादा मिलते हैं। बताया ना, जिसमें ज्यादा रिस्क थोड़ा उसमें ज्यादा रिटर्न भी। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलते हैं तो रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन आपको कंपनी को यहां पे पहचानना आना चाहिए, मार्केट एनालिसिस आना चाहिए, तो आप इसमें भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे लार्ज कैप स्टॉक तो सभी को पता होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक आप कैसे देख सकते हो, कहां से देख सकते हो। तो भाई ये म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं
उनसे आप मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड किस तरीके के स्टॉक्स को बाई कर रहा है, वो आपको दिख जाते हैं। उसी पे आपको फोकस करना है, बहुत हद तक यहां से पता चल जाता है। हमारे स्टॉक मार्केट में अगर देखें तो 5000 से ज्यादा स्टॉक्स होंगे, लेकिन आपको सबको नहीं वॉच करना है, आपको सबको नहीं वॉच करना है। आपको गिने चुने जो अच्छे स्टॉक्स हैं, मान के चलते 50 स्टॉक, बस केवल उनको वॉच करना है और उतना ही आप कर भी पाओगे। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देखने रहते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, उनकी परफॉर्मेंस देखनी होती है, वो भी डाइवर्सिफाइड सेक्टर के, ना कि एक सेक्टर के। ठीक है, जैसे हमारे यहां पे देखें तो फाइनेंस, केमिकल और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कंज्यूमर, जो हम लोग खाते पीते हैं, है ना, कंज्यूमर गुड्स, ये सेक्टर सबसे ज्यादा यहां पे चलते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज भी होता है इनका। ठीक है, तो डाइवर्सिफाइड सेक्टर के हम लोग देखेंगे। आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं यहां पे, जो हमारा प्रश्न है कि व्हाट इज राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। मैं अपना भी पोर्टफोलियो बताऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स है, कितने का बना हुआ है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो यहां पे अगर हम लोग पहले पॉइंट की भैया बात करें तो नो टाइम टू एंटर, नो टाइम टू एग्जिट। मार्केट में लॉन्ग टर्म के, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मैं मान के चलता हूं कम से कम 5 साल, 3 से 5 साल। 3 साल भी शॉर्ट स्पैन ही माना जाता है, तो 5 साल से 10 साल तक अगर करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल जाता है। यहां पे मैं ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा, यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट की ज्यादा बात करूंगा, जैसे कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करता हूं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग बात करें भाई, तो नो टाइम टू एंटर, नो टाइम टू एग्जिट। स्टॉक मार्केट में एंटर होने का और एग्जिट होने का कोई भी टाइम नहीं होता है कि कब एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए। वो आपका जो है एफएनओ जो करते हैं या फिर डेली बेसिस पे जो करते हैं, उनके लिए होता है कैंडल्स वगैरह। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस को देखा जाता है कि कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा है, मार्केट एनालिसिस की जाती है इसके ऊपर। जैसे कि अभी ईवी का सेगमेंट चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगले 3 से 4 सालों में अच्छा करने वाला है, ग्रूम करने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक उठा लिए। जैसे मैंने भी कुछ स्टॉक्स उठाए थे, आपने सुना होगा KPIT, है ना, बहुत ही कम लेवल पे और अच्छा खासा एलोकेशन दिया था, आज वो पैसा डबल हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पे ऐसे करते हैं, कोई भी एंट्री का टाइम, कोई भी एग्जिट का टाइम नहीं होता है। हाँ, भाव भगवान होता है, किस भाव पे आप उठाते हो स्टॉक को, ये बहुत डिपेंड करता है। भले ही बहुत अच्छी कंपनी हो, लेकिन अगर आपने बहुत अपर लिमिट पे उठा लिया है, बहुत अच्छे भाव, मतलब बहुत ज्यादा भाव पे उठा लिया है, तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम होता है, उसमें फिर रिटर्न कम बनेंगे। तो आपको भाव समझना है, वो मैं टाइम टाइम पे आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। नोबडी टू टेल द राइट टाइम, कोई भी सही समय नहीं बता सकता है। कैश इज द बैड इन्वेस्टमेंट, ये वॉरेन बफेट जी ने कहा है, इन्वेस्टमेंट के देवता, भगवान जिनको कहते हैं, कि अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, तो वो आपका बैड इन्वेस्टमेंट है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसको देख करके आप खुश होगे, इन्फ्लेशन आएगा और वो पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो कैश जो है वो बैड इन्वेस्टमेंट होता है, ये वॉरेन बफेट जी ने कहा है, और बिल्कुल ये सही बात भी है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं। अच्छा, इसके बाद हम लोग अदर इन्वेस्टमेंट की बात करें, जैसे कि स्टॉक की बात अभी कर ली। अदर इन्वेस्टमेंट में जैसे आप रियल एस्टेट में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, फार्म लैंड खरीद सकते हो, खेती वाली जमीन एसेट के रूप में ये काम करेगा, है ना, प्रोड्यूसिंग एसेट के रूप में। अब गोल्ड की अगर हम लोग बात करें भाई, तो नॉट सो गुड, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितना आपको एफडी पे रिटर्न मिलता है, उससे लगभग 2% ज्यादा गोल्ड पे मिलता है इन लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन की अगर बात करें तो 2% ज्यादा ही केवल मिल पाता है इसमें। क्लियर है? रियल एस्टेट के लिए इतने ज्यादा आपके पास पैसे नहीं होते हैं एक समय कि आप जो है 25 लाख की जमीन डायरेक्ट खरीद लो। ठीक है, इतना नहीं होता। और रियल एस्टेट में रिस्क या क्या है, रियल एस्टेट में रिस्क भी है कि कोई जैसे है कब्जा कर रहा है, कोई जमीन नहीं सही निकल पाई, कोई कुछ भी हो गया, इस तरीके की चीजें रियल एस्टेट में मिलती हैं, मतलब ये सुनाई देती हैं आज के समय में। ऐसा नहीं है कि ये बेकार है, अच्छा नहीं है, हाँ अच्छा है, लेकिन इसके लिए मोटी रकम आपको चाहिए। स्टॉक्स में क्या है, आपको बहुत ज्यादा मोटी रकम ना लगा करके बहुत छोटे से भी आप शुरुआत कर सकते हो, अच्छा रिटर्न बना सकते हो, ये डिफरेंस होता है इसमें। गोल्ड के लिए मैंने बता दिया, फार्मलैंड मैंने आपको बता दिया, ये भी एसेट की तरीके काम करता है।
ठीक है। अब एफडी की बात करें तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। मैंने बताया कि 6 से 7%, नॉट सो गुड, ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? तो भाई सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बेस्ट इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अपने आप में आप इन्वेस्ट करें। कैसे? अपनी स्किल को इनहेंस करें, अपनी स्किल को बढ़ाएं, वही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वही सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आपकी स्किल जैसे ही बढ़ गई, आप स्किल अपने आप को बढ़ा लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी पैसा कमा सकते हो, राइट ना। तो अपने आप में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। फिर इसके बाद आते हैं स्टॉक मार्केट में नॉट सी, है ना, ये नहीं देखते हैं प्राइस। लॉन्ग रन में हम लोग प्राइस नहीं देखते हैं बहुत ज्यादा। हाँ, एक अच्छे प्राइस पे लेंगे, मार्केट गिरेगी तब लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हम लोग प्राइस पे वैसा नहीं करते हैं अगर हम लोग 5 साल 10 साल के लिए जा रहे हैं। लॉन्ग रन में आप देखोगे निफ्टी 50 को, सेंसेक्स को, तो वो ऊपर ही आपको मिलेंगे। बुल रन और बियर मार्केट वो दोनों आते रहते हैं। बियर मार्केट बहुत ज्यादा नहीं रहती है, 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं रहती। हाँ, इस बार थोड़ी सी ज्यादा हुई है बस, ठीक है। सीखें, लर्न का मतलब आप लर्निंग करें, स्टॉक मार्केट तो सीखें। बेस्ट इन्वेस्टमेंट मैंने बता ही दिया है। वैल्यू द कंपनी, कंपनी की वैल्यू समझें कि इस कंपनी की क्या वैल्यू है मार्केट में, मार्केट में क्या वैल्यू है। डीमार्ट है तो डीमार्ट की क्या वैल्यू, कितने स्टोर्स खुल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको क्वार्टरली रिजल्ट से पता चलेगी, ठीक है। किस सेक्टर की कंपनी है, डू नॉट लुकिंग प्राइस, आपको प्राइस नहीं देखना है लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी हैं इस वीडियो में, सारी चीजें जो कि आपको पॉइंट वाइज मुझे बताना था कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन से चीजों में सबसे ज्यादा यहां पे इन्वेस्टमेंट अच्छा बनता है, वो सारी चीजें मैंने बताई है। क्रिप्टो की बात करें तो इसका कोई भी फंडामेंटल नहीं है, ना ही मुझे भी समझ में आता है, ना ही मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं। हाँ, बहुत लोगों से सुना है कि इसमें जो है बहुत अच्छा रिटर्न बनता है, लेकिन फंडामेंटल इसका कोई भी नहीं है। तो जिसमें कोई फंडामेंटल नहीं है उसमें क्यों इन्वेस्ट करें। इसमें आपका फंडामेंटल है, अच्छा रिटर्न बनता है, आपको केवल स्टॉक्स की पहचान होनी चाहिए बस, ठीक है, जो कि मैं समय समय पे आपको बताता रहूंगा। न्यू स्टार्टअप की बात करें तो ये भी आप नहीं पहचान सकते हो कि 100 में से केवल 1 या 2 स्टार्टअप ही चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल नए होते हैं, जस्ट लाइक माइक्रो कैप कंपनी या स्मॉल कैप कंपनी, जिसमें बहुत हाई रिस्क रहता है, ठीक है। और एफडी और बॉन्ड का मैंने बता ही दिया कि कितना कम रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। तो बचा क्या मेरे पास, अच्छे रिटर्न के लिए बचा केवल स्टॉक मार्केट। अभी कोविड के पहले स्टॉक में 2 से 3% लोग जो है केवल इन्वेस्ट करते थे, लेकिन कोविड के बाद से, कोविड में टाइम मिला, लोगों ने सीखा, तो आज जो है 7 से 8% लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे हैं और हमारी यूथ जो है जागरूक हो रही है। इसी यूथ के जागरूकता के लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि मुझे जितना यहां पे नॉलेज है वो मैं आपको इंपार्ट कर सकूं। कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, जरूर बताएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।